सब्सक्राइब करें मदर डायरी चैनल को और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मिसकैरेज के बारे में बात करेंगे कि मिसकैरेज क्यों होता है, मिसकैरेज होने की क्या वजूहात होती है और उससे क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। हमारी ये वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो देखने के बाद लाइक एंड डिसलाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमल आमतौर पर इस सूरत में गिरता है जब बच्चा माँ के पेट में सही तरह से नुशुदमा ना पा रहा हो या बच्चे को खुराक पहुंचाने वाली नाली माँ के पेट में सही तरह से जुड़ी हुई ना हो। बहुत से केसेस में हमल गिरने की वजह मालूम नहीं होती, लेकिन बहुत कॉमन वजूहात क्या होती है उसी पे हम बात करते हैं। सबसे पहले रीजन है पैदाइशी नुक्स। बाज़ औक़ात बच्चे में कोई नुक्स पैदा हो जाता है जिसकी वजह से बच्चा इब्नॉर्मल पैदा होता है। हमल गिरना कुदरत का मजूर बच्चे की पैदाइश को रोकने का एक निजाम है, इसलिए आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने आपको एक बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया। एक दफा हमल गिरने का मतलब ये नहीं कि आपके आइंदा होने वाले हमल भी जरूर गिरेंगे। नंबर सेकंड, हार्मोनों का नामुनासिब मकदार में पैदा होना। बाज़ औक़ात हमल के दौरान में तमाम जरूरी हार्मोन मुनासिब मकदार में पैदा नहीं होते। इन हार्मोन्स की कमी हमल गिरने का बाइस बनती है। इसका इलाज मुमकिन है। डॉक्टर हजरात उमूमन ये तमाम मेडिसिन के जरिए मसनूई तौर पर फराहम कर देते हैं। यूं हार्मोन की कमी दूर हो जाती है। नंबर थर्ड, माँ और बाप के खून के ग्रुप में इख्तलाफ। अगर माँ और बच्चे के खून का ग्रुप मुख्तलिफ हो तो बच्चा बाप का ब्लड ग्रुप भी ले सकता है। इसी तरह माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ हो जाता है, इसकी वजह से पेचीदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस मसले का इलाज भी मौजूद है, वो भी डॉक्टर इस चीज को रिकमेंड कर देते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रीजंस बता रही हूँ। नंबर 4, कोई भी मुस्तकिल बीमारी। अगर माँ को कई बरसों से कोई बीमारी है, मसलन शुगर, दिल की बीमारी, गुर्दों की बीमारी और ब्लड प्रेशर वगैरह भी, तो प्रेगनेंसी गिरने के खतरात ज्यादा होते हैं। इन सब रीजंस के अलावा मिसकैरेज के और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि नाहमवार रास्तों पे सफर करना। इब्तदाई 3 माह में अगर आप नाहमवार रास्तों पे सफर करेंगी, टेंशन लेंगी, डिप्रेशन लेंगी, वजन उठाएंगी, झुकेंगी, फिर बहुत ज्यादा धक्का लगाएंगी या गिर जाएंगी, इस किस्म के भी अवामिल मिसकैरेज का बाइस बन सकते हैं। अब बात करते हैं हमल गिरने से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमल को गिरने से बचाने के लिए सबसे अहम बात यह है कि हर माह बाकायदगी से मुकम्मल तबई मुआयना कराया जाए। अगर आप कोई भी गैर मामूली चीज महसूस करें तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि बर वक्त इक़्तिदामात करके बच्चे की जान बचाई जा सकती है। हमल गिरने के खतरात आमतौर पर पहले 3 माह के इब्तदाई दिनों में होते हैं, इसलिए इन दिनों में खास एहतियात की जरूरत होती है। बेहतर है कि तीसरे महीने 10वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड करवा लिया जाए ताकि कोई पेचीदगी हो तो सामने आ जाए और वक्त से पहले ही इलाज हो जाए। शुरू में इलाज करना निस्बतन आसान होता है। इसके अलावा सफर के दौरान एहतियात करें, टेंशन और डिप्रेशन से अपने आप को बचाइए और वजन उठाना, झुकना, धक्का लगाना या किसी ऐसी जगह पे चलना या हील वाले जूते पहन के चलना जिससे आपके गिरने का खतरा हो, तो इस किस्म के अवामल से भी अपने आप को बचाइए। अगर आप ये तमाम इलामात महसूस करें तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। सबसे पहली, नंबर 1, पेट में खिंचाव महसूस हो और पेशाब करने की जगह से आपको खून आए। नंबर 2, खून के साथ बड़े साइज की गुठलियां भी आए। नंबर 3, पट्टों में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो या खिंचाव 2 दिन या इससे भी ज्यादा अरसे तक रहे। नंबर 4, आगे की रास्ते से कोई बदबूदार मादा निकले। नंबर 5, आपका जिस्म का दर्जा हरारत 104 फ़ारेनहाइट या इससे ज्यादा बुखार हो। इसके अलावा आपको अपने आप में बहुत ही गैर मामूली किस्म की तब्दीली महसूस हो टांगों में, जिस्म में, तो आप फौरन ही प्रेगनेंसी के तमाम पीरियड में, ये नहीं कि शुरू के 3 माह में, कभी भी आपको गैर मामूली हालत नजर आए तो फौरन ही डॉक्टर को जरूर चेकअप करवाएं। अब अगर आपका मिसकैरेज हो चुका है तो उसके बाद हमल गिरने के बाद आप 2 दिन तक पेट में हैज जैसा यानी पीरियड जैसा दर्द महसूस कर सकती हैं। अगर आप बहुत शदीद दर्द महसूस करें या दर्द 2 दिन गुजरने के बाद भी रहे तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। आप अपनी ब्रेस्ट में बेआरामी और बेसुकूनी भी महसूस कर सकती हैं। आमतौर पर मिसकैरेज होने के कुछ अरसे बाद कुदरती तरीके से पेट की सफाई हो जाती है। कभी कभार बच्चे के जिस्म का कुछ हिस्सा पेट के अंदर भी रह जाता है जो पेट में इन्फेक्शन का बाइस बन सकता है, इसलिए पेट की सफाई जिसे DNC भी कहती है वो करवानी पड़ती है। वो आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही करवाएंगी और आप डॉक्टर को चेकअप करवाती रहे रेगुलर तरीके से
ڈاکٹر یہ آپ کو بتائیں گی کیا میڈیسن کے تھرو آپ کی پیٹ کی صفائی ہوگی یا آپ کو ڈی این سی کروا کے پیٹ کی صفائی ہوگی. تو یہ کروانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور ڈاکٹر کی ہدایت کو فالو کرے. اور میڈیسن بھی اگر آپ کا خدا نخواستہ مس کیریج ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کی ریکمینڈ کردہ میڈیسن اور احتیاط ضرور کریے. ہماری ویڈیو یہیں تک تھی. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے, لائک اور ڈس لائک کرنا بھی مت بھولیے, چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا بھی مت بھولیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.